Residential floors are not good for investment. Hi guys, I'm Rajesh Bhatia, Delhi's youngest real estate influencer and consultant. And today we're going to start a real estate mythbuster series जहाँ पर हम जो real estate के common myths हैं उनको debunk करते हैं. So one of the most common myths that investors have कि residential floors are good for investment. This is completely wrong. अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे पड़े रेजिडेंशियल फ्लोर्स में मत डालो until unless वो बुकिंग में मिल रहे हैं. क्योंकि नंबर वन, जब आप रेडी टू मूव रेजिडेंशियल फ्लोर लेते हो वो डे बाय डे और पुराना होता रहता है, ईयर बाय ईयर और पुराना होता रहता है एंड नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं जिनसे वो कंप्लीट नहीं कर पाता. सेकेंड थिंग, जब आप उसको रेंट पे डालते हो टू अर्न अ रेंटल इनकम उस प्रॉपर्टी से, तो रेंटल यील्ड 2 से 4% आती है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 4 करोड़ का फ्लैट है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 रेंट आ जाता है या 90,000 रेंट आ जाता है. इसके आसपास ही आपकी रेंटल यील्ड रहती है. एंड द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ इन्वेस्टिंग इन रेजिडेंशियल फ्लोर, जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ना वो जल्दी बिक नहीं पाता. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ फ्लोर लेट्स से फॉर 5 CR एंड आपने ये 6-7 साल पहले 4.5 करोड़ का या 4 करोड़ 75 लाख का लिया था, तो अब अगर आप उसको बेचने जाओगे तो ज़्यादातर रेजिडेंशियल फ्लोर जो लेते हैं 99.9% रेजिडेंशियल फ्लोर्स का बायर फैमिलीज होते हैं. तो फैमिलीज में क्या होता है कि हर पर्सन का अलग टेस्ट होता है. 4 लोगों की एटलीस्ट फैमिली होती है यूजुअली, 4-5 लोगों की 4-5 अलग डिसीजन मेकर है. तो क्या होता है कि अगर 3 ने अप्रूव कर दिया, 1 ने रिजेक्ट कर दिया ना, तो वो फ्लोर रिजेक्ट हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी लिक्विडिटी नहीं रहती फ्लोर की. मतलब जब आप निकालना चाहो उसको निकाल नहीं पाते. अगर अपने रेटों पे बेचना है तो ना बहुत धीरे सेल प्रोसेस होता है. प्लस क्या होता है कि अगर जब आप रेंट पे दे देते हो उसकी रेनोवेशन भी बहुत करानी पड़ती है. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो रेंटल फैमिलीज होती है, जो फैमिलीज रेंट पे अपने फ्लोर पे रह रही होती है, वो पूरा सत्यानाश कर देते हैं फ्लोर का एंड उसको वापस रेंट से देने से पहले आपको खुद ही रेनोवेशन करानी पड़ती है. तो मैं अपने ज़्यादातर क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ आइदर गो फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज और गो फॉर स्टूडेंट हाउसिंग ऑप्शन. सो क्या होता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज और स्टूडेंट हाउसिंग ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेंटल यील्ड जो होती है वो एटलीस्ट 5 to 7% होती है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बेसमेंट ले रहे हो कमर्शियल एंड उसका प्राइस 2.25 CR है, तो उसमें से कम 1.25 किराया आराम से आ जाता है. या लेट्स से अगर आप एक स्टूडेंट हाउसिंग ऑप्शन ले रहे हो, लेट्स से यू आर बाइंग अ PG फ्लोर इन ओल्ड राजेंद्र नगर, तो क्या होता है कि अगर प्राइस उसका 1.5 CR है तो ऐसे फ्लैट्स होते हैं जिनका 70,000 से लेकर 90,000 तक रेंट आता है. तो जो आपकी रेंटल यील्ड होती है, जब तक आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, तो जो आपका मंथली पैसिव इनकम बन रही होती है वो बहुत अच्छे अमाउंट की बन जाती है एज कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट यू हैव मेड. सो जस्ट इमेजिन यू आर अर्निंग डबल द रेंट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड द थिंग इज, जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की भी एक लोकेलिटी में एप्रिसिएशन हो रही है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की भी एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट उतनी ही होती है, 19-21 का ही फर्क होता है. बट रेंटल यील्ड जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में वो रेजिडेंशियल से डबल होता है. तो एंड ऑफ द डे यू आर मेकिंग मोर मनी इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज और इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टूडेंट हाउसिंग ऑप्शन. सो आई रिकमेंड all of you to not invest in residential floors and rather invest in commercial options and student housing options. If you want to know more about the options you can invest in and how you can invest, please feel free to get in touch with me personally for a free consultation. Thank you for watching this video. Like, share, subscribe, and I'll see you next time.